आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक कंसंट्रेशन और इसके एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। जो आगे के लेक्चर में हमने एमसीक्यू देखे थे कुछ थोड़े बहुत, उससे आगे देखेंगे। और अब आपका एमसीक्यू नंबर 6 आ रहा है। आपको एमसीक्यू सही तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा, और इसके बाद ऑप्शन भी आपके सामने आ रहे हैं, तो सही आंसर चूज करना होगा। मैं साथ साथ में आपको सॉल्यूशन दिखाता जाऊंगा, और पहले आप ही सोच लो कि उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, और मैं काउंट करूं, मैं आपको समझाऊं, उसके पहले ही अगर आपको फॉर्मूला सही आती है तो आप आंसर उसका ला दोगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते। टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 0.03 ग्राम पर ml, ऐसा मुझे सॉल्यूशन बनाना है किसका, AgNO3 का, कि भाई 1 ml AgNO3 का मुझे सॉल्यूशन बनाना है। और क्या बनाना है भाई, 1 ml सॉल्यूशन में वेट कितना आना चाहिए, 0.03 ग्राम किसका आना चाहिए, AgNO3 का। अब आगे क्या पूछ रहा है, what amount of AgNO3 should be added in 60 ml of solution। तो ये 60 ml ही सॉल्यूशन मुझे बना, तो 60 ml सॉल्यूशन में AgNO3 कितने ग्राम होना चाहिए, ग्राम कितने होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 60 ml, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 60 इंटू 0.03। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, ये होगा 180। इसका 2 पॉइंट काट दो, तो इतने ग्राम लेना पड़े। मतलब 60 ml अगर मैंने वाटर ले लिया तो उसमें मुझे 1.8 ग्राम AgNO3 डिजोल्व करना होगा, तब उसका कंसंट्रेशन 0.03 ग्राम पर ml मिलेगा। कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, सिंपली आंसर इज अ 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है, सही तरीके से समझना है। क्वेश्चन इसके बाद का पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन, ऑप्शन भी साथ साथ में आपके सामने आ रहे हैं। चलो आंसर आपको आ गया होगा, आप दिमाग में रखोगे कौन सा आंसर होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। सभी कंसंट्रेशन के यूनिट दिए हुए हैं, टेम्परेचर चेंज होने के साथ इसमें से कौन सा यूनिट अथवा किसकी वैल्यू चेंज होगी। अब समझ चुके हो, जिस यूनिट में वॉल्यूम आएगा अथवा तो जिसकी भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होगा। चलो मोलारिटी की फॉर्मूला आपको आते हैं, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। मोलालिटी में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आता, मोल फ्रैक्शन में भी नहीं आता, वेट फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आता। अगर आपने फॉर्मूला लर्न ना की हो तो पहले कर लो, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। आंसर आपके सामने आ गया, जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है वो वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो आंसर क्या आएगा, ए, मोलारिटी ऑफ द आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो, ढूंढना क्या है वो भी समझ लो, आंसर ला दो। जैसे ही बोल रहा हूं हर बार, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 हैविंग 10.6 ग्राम पर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। अब इसके मोलारिटी ढूंढनी, तो सिंपल मोलारिटी की फॉर्मूला याद करो, लिख दो। चलो मैं लिख देता हूं, वैल्यूज भी डाल दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन किया हुआ है तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का,
क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, समझ लो सही तरीके से भी कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। An aqueous solution of glucose is 10% in strength. The volume in which 1 mole of it is dissolved will be, मतलब 1 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व करना है तो उसका वॉल्यूम मुझे चाहिए। किस यूनिट में चाहिए तो ऑप्शन देख लो, किस यूनिट में ऑप्शन है लीटर में, तो वॉल्यूम लीटर में चाहिए। 1 मोल ग्लूकोज हो ऐसा वॉल्यूम लीटर में चाहिए, पर क्या दिया हुआ है 10%। यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है तो वेट टू वॉल्यूम लेंगे, तो सिंपली आपको समझ में आ गए। 10% का मतलब आपको समझना होगा, कुछ चीजें डेफिनेशन के ऊपर से भी लिखी जाती है, हर बार फॉर्मूला ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे 10% तो बोला था भाई इसको वेट ले लो और परसेंट को वॉल्यूम ले लो, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज और डिजोल्व होगा 100 ml सॉल्यूशन। 100 की जगह में लिख दो लीटर में 0.1 लीटर सॉल्यूशन। ये मुझे यहाँ पे वॉल्यूम लाना है तो इसलिए मैंने ग्राम पहले लिखा और वॉल्यूम बाद में लिखा, पर यहाँ पे मोल है। अब दो तरीके से काउंट कर सकते हो, ग्लूकोज का मोल ले लो अथवा तो इसको मोल में कन्वर्ट करो तो 10/180 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है तो मोल हो जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज तो 0.1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 मोल कितना लीटर होगा, तो आपके पास रेशियो हो गया 1 इंटू 0.1, ए नीचे आएगा तो 10 तो 180 ऊपर रहेगा। सिंपली आपका आंसर हो गया 1.8 लीटर। क्या हो गया 1.8 लीटर। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। चलो आंसर आपका हो गया है, फिर से वही चीजें रिपीट हो रही। आंसर 1.8 लीटर डी आपका आंसर है। तो बस ऐसे ही कैलकुलेट करते जाना। क्वेश्चन इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन सेम वे पढ़ सकते हो। यहाँ पे कंपैरिजन दी हुई है, क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा आपका, फिर भी मैं समझा रहा हूं। The concentration of an aqueous solution of 0.01 molar methanol solution is very nearly equal to which of the following? तो 0.01 मोलर मिथेनॉल का सॉल्यूशन किसके इक्वल है? तो मोलारिटी और परसेंटेज में बहुत सारा डिफरेंट होता है तो ए तो इक्वल नहीं होता। मोलारिटी और मोलालिटी अगर डेंसिटी दे दी हो 1 तो इक्वल होता है, याद रखना ये चीजें। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में नहीं बोला गया, मतलब ये भी नहीं है। चलो मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी भी सिमिलर नहीं हो सकती क्योंकि सेम वैल्यू दी हुई, अलग वैल्यू दी होती तो थोड़ा दिमाग चला के कैलकुलेट करना पड़ता सब, पर जितना मोलारिटी है उतना ही मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अब नॉर्मलिटी और मोलारिटी की कंपैरिजन हो सकती, तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी याद कर लो। क्या था n इज इक्वल टू n इंटू m। अब आप जानते हो ये n क्या है, एसिड हो तो बेसिसिटी, बेस हो तो एसिडिटी। तो मिथेनॉल एक तो ये चीज, अभी आपके दिमाग में ये बात शायद से ना आए, और मिथेनॉल वेरी वीक एसिड,
H+ डोनेट कर सकता है बेस, और कितना H+ डोनेट करेगा, रिएक्शन आप समझ सकते हो, समझोगे तो एक H+ डोनेट करेगा तो इसकी बेसिसिटी अथवा तो n फैक्टर 1, तो ऐसे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी और मोलारिटी समझ चुके हो, इक्वल होगी, तो आंसर इज डी। सिंपली आप इसको ऐसे भी लिखोगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मिथेनॉल के लिए, सो आंसर इज डी। 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी है। यहां पे मैं एक बात आपको बोलूं कि भाई कोई भी डेटा आपको दे रखा हो और समझो कि आपको मोल में कन्वर्ट करना है, तो 3 तरीके होते हैं। क्वेश्चन पढ़ो इसके पहले ये समझ लो कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, तो मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। मास दिया हो तो मास अपॉन मोलर मास। सिंपल बातें हैं पर फिर भी रिवाइज की जाती। और दूसरा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैसियस स्टेट हो तो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर, ऐसे मोल ढूंढा जाता है। और आपको क्या पूछा हुआ है, 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea solution is, अब concentration पूछा है तो बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, तो खाली क्वेश्चन ही नहीं देखना है, सॉल्यूशन कर तो साथ में ऑप्शन पे भी नजर रखा कर। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि मोलारिटी मुझे लानी है, तो मोल पर लीटर लाना हो, तो पहले ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मोल ढूंढना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻20 अपॉन कौन सी लगेगी, एवोगेड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, तो आंसर इज 10⁻³ अब लीटर में कन्वर्ट करो तो मोलारिटी मिल जाएगी 10⁻³ तो आपका मोल हो गया यूरिया का। अब क्या पूछा हुआ है, 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml तो कितना होगा, 0.1 लीटर। आंसर इज 10⁻⁻², तो 0.01 मोलर। आंसर आपका हो जाएगा 0.01 मोलर, बी आंसर मिल जाएगा। चलो आंसर फिर से ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, बी आंसर। तो कैलकुलेट साथ साथ में करो, अगर आपको समझ में आ गया है तो। एक क्वेश्चन आपको पक्का साथ में करना है, 12 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने। चलो पढ़ के खुद कर सकते हो तो करो, समझा रहे साथ साथ में। 40% by weight solution will contain how much mass of the solute in 1 liter solution? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, how much mass of the solute in 1 liter solution, मतलब आपको मास ढूंढना कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर 1000 ml क्या है सॉल्यूशन, इसमें मास ढूंढना है। तो क्या डेंसिटी भी दे रखी हुई, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, साथ में सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो 40% दिया हुआ। तो पहला काम क्या किया जाए, सॉल्यूशन 1000 ml है, तो पहले तो उसका टोटल मास ढूंढ लेते हैं, तो सिंपली आपको आ जाएगा
मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 1.2 इंटू 1000 तो 1200 ग्राम क्या होगा सॉल्यूशन। अब चलो डेंसिटी का यूज आ गया, वॉल्यूम का यूज आ गया, 40% का मीनिंग याद कर लो क्या होता। तो होता ये कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन होता है, तो इसमें जो भी आपका सॉल्यूट है उसका मास 40 ग्राम आएगा। सॉल्यूट कौन सा है उसका कोई नाम दिया नहीं, हमें कितना वेट दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो 1200 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास। तो कितना मास होगा, चलो यहां से ये दोनों को काट देते, तो 12 4 इजा 4 8 और 0 इतना ग्राम सॉल्यूट होगा इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, और जिसका वेट होगा 1200 ग्राम। सॉल्यूशन का कुल वेट 100 नहीं, कुल वेट 1200 ग्राम होगा। परसेंटेज 40% होगा, और इसमें सॉल्यूट होगा 480 ग्राम। फिर से उसको ऐसे भी काउंट करेंगे, तो आंसर ए होगा आपका। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको फिर से वही बातें रिपीट हो रही है, रिपीट ये हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो और और फॉर्मूला कौन सी लगेगी वो आपको डिसाइड करना है, कौन सी फॉर्मूला से उसको काउंट किया जाए। व्हाट इज मोलारिटी ऑफ H2SO फॉर सॉल्यूशन दैट हैज अ density 1.84 gram per cc at 35 degree Celsius and contains solute 98% by weight। यहाँ पे cc इसका मतलब होगा सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। याद रखना, ये भी छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा काम कर जाती है। तो पहले तो मुझे फॉर्मूला चाहिए जिसमें मोलारिटी भी हो, डेंसिटी भी हो, परसेंटेज मास भी हो, लिख दो जिसको भी आता है, चलो मिला देता हूं, हो गई। बाकी और कुछ है नहीं, डेटा लिख दो, हो गया। परसेंटेज डेंसिटी 10/98 मोलिकुलर मास, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आएगा आपका सी 18.4 मोलर। क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा आपका, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क किया हुआ है। अब थोड़ी फॉर्मूला चेंज होगी, क्वेश्चन को पढ़ के सोचते जाओ। फॉर कन्वर्टिंग अ सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इज 100 ml 0.4 मोलर केस, ये दे दिया हुआ है, उसमें वाटर ऐड करना है। सपोज VmL वाटर हम ऐड कर देते, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा, और क्या हो रहा है 0.5 मोलर कंसंट्रेशन। तो एक तो हम वाटर ऐड कर रहे, तो फॉर्मूला कौन सी लगेगी, तो डाइल्यूशन बोला था, याद कर लो, नहीं तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाला लेक्चर फिर से देख। फिर डाइल्यूशन की बात आएगी तो एक कंडीशन में कंसंट्रेशन होगा M1V1, दूसरी कंडीशन में कंसंट्रेशन होगा M2। यहाँ पे V2 की जगह लिखा जाएगा V1 प्लस क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला इसीलिए लगा रहा हूं, कभी कभी आने के बावजूद गलती से आंसर लिखा नहीं जाता सही। तो यहाँ पे M1 किसको बोला जाएगा, इसको बोल देते, M2 इसको बोल देते, इसको सॉरी V1 इसको बोल देते, इसको बोलेंगे
m2 v तो है ही, और आपको v2 ढूंढना है जिसकी वैल्यू इसके इक्वल टू होगी। v2 ढूंढना है, और v2 अगर आपने आंसर लगा दिया तो आंसर सही नहीं आएगा। चलो m1 में लिख देता हूं 0.4, फटाफट v1 कितना लिखा जाए 100, m2 कितना लिखा जाए 0.05। यहाँ पे v1 प्लस v, हाल कुछ मत लिखो चलेगा, तो ये आपको यहाँ पे सामने आ जाएगा 0.4 इंटू 100 अपॉन 5, फिर से ऊपर इसके 100 डाल देता हूं, तो v1 प्लस v, इसके 10 यहाँ पे डाल दिया, तो अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 5, तो ये होगा 20, तो ये होगा 800। कितना v1 कितना लिया था 100, तो यहाँ पे मैं 100 प्लस v ली। गलती क्या होगी, अगर आपने यहाँ पे इसकी जगह v2 लिख दिया तो जल्दी जल्दी में आप आंसर 800 टिक कर दोगे इसमें दिया हो। अब सिंपली v क्या होगा, तो एड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, आपके सामने आंसर सही आ गया है 700 ml। चलो आंसर फिर से उसी को ऐसे ही लिखा जाएगा, कैसे लिखना है फटाफट लिख सकते हो आप उसको पोज करके। बी आंसर है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ सकते हो आप, ऑप्शन भी आपके सामने आ रहा है, फिर से वही बात कर लो खुद, आ जाता है तो अच्छा है। क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग कितना 800 ml 0.5 मोलर विथ 200 ml 1 मोलर HC विल। देखो दो कंडीशन, दो सॉल्यूशन दिए है एक ही सब्सटेंस के सॉल्यूशन, और दोनों को मिक्स किया जाता है, और इसके बाद पूछा हुआ है द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, याद करो, लिख देता हूं mv इज इक्वल टू, सही किसने आती है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला आनी चाहिए, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू लिख दो। इसको बोला जाएगा v1, इसको बोला जाएगा m1, v2 m2। एक ही सब्सटेंस है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग वॉल्यूम को मिक्स किया जाता है। तो m1 कितना है मेरा 0.5, वॉल्यूम कितना है 800, m2 1, वॉल्यूम कितना है 200 अपॉन 800 प्लस 200, 0.5 मतलब ये होगा 400 प्लस 200, और नीचे 1000, तो 600 अपॉन 1000, तो ये नहीं सिखाना चाहिए, आपको आता है 0.6 मोलर। आंसर क्या होगा 0.6 मोलर। फिर से जिसको भी पोज करके लिखना है लिख सकता है, बी आंसर होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन फिर से वही बात पढ़ सकते हो, dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water gave a solution of density given the molarity of the solution। फिर से वही बात, डेंसिटी दे दी हुई, मोलारिटी ढूंढना है, मास परसेंट नहीं दिया, पर मास परसेंट आप ढूंढ सकते हो। किसके हिसाब से, तो आपके पास वेट है, क्या है वेट है, सॉल्यूशन का भी वेट है, तो मास परसेंट आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगेगी, तो आई थिंक मास परसेंट पहले ढूंढो, कैसे ढूंढा जाएगा, तो परसेंटेज
वेट टू वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ, समझ चुके हो, वेट ऑफ इनटू 100। सॉल्यूट सॉल्वेंट याद रखना, ऊपर सॉल्यूट आएगा नीचे सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये क्या होगा 120 दिया हुआ है, 120 यूरिया और वाटर कितना है 1000, तो 120 ये भी लिखना पड़ेगा अपन 0211 इंटू 100। तो बस इसको लेके डेंसिटी की जगह, अरे परसेंटेज वेट टू वेट की जगह इसको लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, चलो परसेंटेज वेट टू वेट की जगह वो लिख दिया, सिंप्लीफाई करते जाओ 2.05 मोलर आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच रेशियो ऑफ वॉल्यूम 0.4 मोलर HCl and 0.9 molar HCl are to be mixed such that the concentration of the result solution become 0.7। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कैलकुलेशन करना है। पहली बात तो आपके समझ में आ चुकी है, क्या मिक्सिंग किया हुआ है तो फॉर्मूला लगेगी मिक्सिंग की, तो पहले हम लिख देते हैं। चलो इसको बोला जाएगा M1, इसको बोला जाएगा, दो अलग अलग मोलारिटी है, सब्सटेंस एक ही M2V2 and to be mixed such that the concentration of the result solution become, तो ये होगा मेरा M। और यहाँ पे कहीं वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, पूछा क्या है इन विच रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड आर टू बी मिक्स, तो किस रेशियो में वॉल्यूम को मिक्स किया जाता है, पर दिया नहीं। तो सपोज मैं ये वॉल्यूम को x ले दूं, इस वॉल्यूम को y ले लूं, तो x अपॉन y ये मेरा आंसर हो जाए। और ये क्या होगा इसका वॉल्यूम, तो x प्लस y हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? फिर से लिखते, चलो नहीं समझ में आती है तो क्या लिखा जाएगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M इंटू V। मोलारिटी दी हुई है M1 0.4, ये नहीं दिया हुआ, M2 दिया हुआ है 0.9, ये नहीं दिया हुआ, मिक्सिंग की मोलारिटी भी दी हुई पर ये नहीं दिया हुआ। क्या किया जाएगा, तो किया यह जाएगा कि सपोज भाई V1 x है V2 y है, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करके x अपॉन y उसको सब्जेक्ट बनाओ, अपना आंसर आ जाएगा। फटाफट कैलकुलेट कर लो, चलो दिखा देते, काउंट किया हुआ इतना लंबा, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, x अपॉन वाई आपका 2/3 आएगा, आंसर इज अ बी। फिर से आंसर भी आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज बी डिसॉल्व टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 10% ग्लूकोज। 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्लूकोज को डिसॉल्व करो पर 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनना चाहिए बाय मास, वेट टू वेट। तो कितना ग्लूकोज डालूं मैं 1 लीटर, तो सिंपल है, how much grams of glucose dissolved to make 1 liter solution of 10%। तो 10% का मीनिंग ये होगा कि भाई 10 ग्राम ग्लूकोज तो 0.1 लीटर हो जाएगा। तो हमें तो ढूंढना है ग्लूकोज का मास, तो इसको ऐसे भी लिखो ना, तो x ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर में होगा, तो क्या होगा 10 अपॉन 0.1, आंसर इज 100।
कैलकुलेट ना करो तो भी समझ में आ जाता है। 10% 100 ml, मतलब 10 ग्राम 100 ml में, तो 100 ग्राम 1 लीटर में, सिंपल। चलो आंसर आपका 100 ग्राम। क्वेश्चन पढ़ सकते हो। 8.5 ग्राम of ammonia is present in 250 ml volume. Its active mass is, अब एक्टिव मास किसको बोलेंगे? कंफ्यूज। तो देखो सामने मैंने बोला था ऑप्शन भी देखा करो, मोल पर लीटर है तो मोलारिटी ढूंढनी है। मोलारिटी की फॉर्मूला लगा दो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ और नहीं है। 2 मोलर सॉल्यूशन होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ऑप्शन, चलो क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन बढ़िया पढ़ते हैं। 20 ml of HCl solution require 19.85 ml of 0.01 molar NaOH solution for complete neutralization। फॉर्मूला चेंज हुई, न्यूट्रलाइजेशन की बात आई। द मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज, और HCl की मोलारिटी पूछी हुई है, क्या दिया हुआ है? तो ए वॉल्यूम दिया हुआ, उसको मैं एसिड का VA लिख दूंगा। ए क्या है? बेस का वॉल्यूम है तो VB लिख देंगे, और ए मोलारिटी को MB लिख देंगे। और इसकी मोलारिटी ढूंढनी है तो इसको लिख देंगे MA। मोलारिटी पूछा हुआ इसीलिए पर्टिकुलर ML। एक बात याद रखना, जब भी आप कंपैरिजन करो तो बेसिकली कंपैरिजन एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन की होगी, तो नॉर्मलिटी की कंपैरिजन होगी। अदरवाइज आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखना पड़ेगा, अदरवाइज बेसिसिटी एंड एसिडिटी देखनी पड़ेगी। सपोज मैंने Na लिख दिया तो इसकी जगह में Ma कब लिख सकता हूं? Nb लिख दिया तो मोलारिटी ऑफ बेस कब लिख सकता हूं? यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? A और B। ए क्या है, बी क्या है, वो आपको याद करना होगा। एसिड है तो एसिड की क्या होगी? बेसिसिटी, याद रखा करो। बेस है तो बेस की क्या होगी? एसिडिटी। अब सब्सटेंस कौन सा है? HCl। HCl की बेसिसिटी 1 होती है। बेस कौन सा है? Na है तो इसकी एसिडिटी 1 होती है। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी और मोलारिटी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर कोई अलग सब्सटेंस दिया हो तो आपको ये ध्यान में रखना। चलो अब सिंपल हो गया। एसिड का वॉल्यूम कितना है? 20 ml। Ma ढूंढना है, ये तो 1 है, ये भी 1 है। बेस की मोलारिटी कितनी है? 0.01, और वॉल्यूम कितना है? 19.85। तो Ma इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मुझे ए मिल पाए। आंसर क्या मिल रहा है? ए। चलो फिर से वही चीजें, 0.009 ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है ऑप्शन बी। क्वेश्चन को आपको सही तरीके से पढ़ना होगा, समझना भी होगा, तभी जाके आप सही आंसर ला पाओगे। चलो पढ़ा जाता है क्वेश्चन को। 5.85 ग्राम NaCl मोलिकुलर मास दे रखा हुआ है, is dissolved in water and the solution is made up to 0.5 liter. The molarity of the solution will be।
एक तो आपने इतना लिया हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, मास डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व किया है, एंड द सॉल्यूशन मेड अप 0.5 लीटर, तो द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, आई थिंक काउंट आप खुद करोगे। क्या करना होगा, तो पहले तो मोलारिटी की फॉर्मूला लगा दो, आ गई, डेटा लिख दो, वेट है, मोलर मास है, लीटर में वॉल्यूम है, ऐसे मैंने भी लगा दिया, तो आंसर भी आपको ऐसे ही सिंपल आ जाएगा। आंसर इज 0.2 मोलर ए, आंसर कौन सा होगा आपका ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आपके सामने स्टेटमेंट है, थोड़ा स्टेटमेंट वाला है ना, दिक्कत वाला हो जाता है, टाइम थोड़ा बहुत ले लेते, क्योंकि हर स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन भी समझना पड़ता है, तो शांति से टाइम कम हो, मतलब टाइम की बचत भी हो और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व भी हो, ऐसे फटाफट समझना पड़ेगा। Which statement is true for solution of 0.02 molar H2SO? H2SO4 दिया हुआ है, कितना है 0.02 मोलर। अब पढ़ते जाओ, 2 liter of the solution contain 0.02 molar SO4 minus 2 liter पूछा हुआ है। बेसिकली मोलारिटी की डेफिनेशन है कि भाई 1 लीटर में 0.02 मोल होगा, मोलारिटी की डेफिनेशन ही है। तो 2 लीटर में तो एक क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 0.04 मोल हो जाता है। कौन हो जाता है, H2SO, तो यहाँ तो SO4 माइनस 2 पूछा हुआ है, तो और कंफ्यूजन, तो इसका आयोनाइजेशन कर दो, 2H प्लस प्लस SO4, 2 माइनस, मतलब जितना सल्फेट आयन होगा इतना ही सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो ये 0.04 2 लीटर में आएगा, तो ये गलत है। इतना लंबा समझा रहा हूं, बाकी फटाफट आंसर समझ में आ जाना चाहिए। एक और चीज, सल्फ्यूरिक एसिड का जितना कंसंट्रेशन होगा उससे डबल H प्लस, जिसको H3O प्लस भी लिखा जाता है, क्या होगा, डबल। आगे पढ़ो, 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 0.08 मोल ऑफ H3O प्लस, तो ये आपका हो गया 1 लीटर में कितना, 2 इंटू 0.02 मोलर H3O प्लस, तो ये 2 लीटर में कितना होगा, तो इंटू 2, तो आंसर आपका 0.08 मोलर H3O प्लस प्रेजेंट इंटू 2 लीटर, तो आंसर ये वाला सही है। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 0.02 मोलर H3O प्लस, ये गलत है क्योंकि डबल कंसंट्रेशन हो जाता है, तो कितना होगा 0.04 मोलर H3O प्लस, मोल H3O प्लस होगा, तो ये भी गलत है। चलो आंसर समझ चुके हो, सही आंसर कैलकुलेट सिंपली किया हुआ है, बी आए 23। क्वेश्चन देख सकते हो आप, पढ़ भी सकते, क्वेश्चन अच्छा है, जो दिया हुआ है वो आइडेंटिफाई करते जाओ। 25 ml सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, लिखा जाएगा BaOH2 ऑन ट्राइट्रेट विथ 0.1 मोलर solution of hydrochloric acid HCl gave a titrate value 35 ml. The molarity of barium hydroxide solution is, इसकी आपको क्या ढूंढनी है, मोलारिटी। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेस बोल देते हैं क्योंकि बेस ही है, तो यहाँ पे MB ढूंढना है। ट्राइट्रेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन, तो MaVa इज इक्वल टू MbVb लगेगी फॉर्मूला, और एसिडिटी और बेसिसिटी को कंसीडर करना होगा। तो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, ये
MAVA इज इक्वल टू B MBVB। आपको ढूंढना क्या है? MB। चलो 25 ml ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका ये क्या हो गया? VB। एक फ्लास्क में मैंने 25 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है और इंडिकेटर यूज करके ब्यूरेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करता। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते जाते टाइट्रेशन वैल्यू कितनी आई? 35 ml आई। और इसका कंसंट्रेशन आपको दे दिया है 0.1 मोल। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई HCl का बेसिसिटी 1 होगी और बेरियम हाइड्रोक्साइड OH2 है तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। सिंपलीफाई करते जाओ आंसर ला दो। तो 0.1 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 25, तो ये होगा आपका 35 अपॉन 50 इंटू 10। तो ये 7 ऊपर आएगा तो 0.07 मोलारिटी होगी। अब कैलकुलेशन अपने हिसाब से स्पीड में आप कर सकते हो, जिसको जैसा स्पीड आती है वैसे। फिर से चलो सिंपल आंसर ए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब नए सिलेबस में एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे भी जाए तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझना होगा। चलो 3.0 molar NaOH solution has the density given the molarity of the solution। मोलर डेंसिटी दे दी हुई, मोलारिटी ढूंढना है। तो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी फॉर्मूला याद करके लिख दो। पहले तो वैल्यूज लिख दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला फटाफट याद कर लो, मैं ला रहा हूं आपके सामने, आ गई। फॉर्मूला सिंपल है, याद करनी होगी, याद रखनी होगी। चलो डेंसिटी अपॉन मोलारिटी ढूंढनी है, तो ऐसे लिखी जाएगी वैल्यू सब। आंसर भी 0.34। अभी भी आंसर मोलारिटी तो 2.97 आंसर आएगा। सी आंसर है आपका, आंसर सी। तो फिर से वही बात, फॉर्मूला सही आती है तो आंसर इजीली सॉल्यूशन चैप्टर में आप ला दोगे, मार्क्स भी आ जाएंगे अच्छे से। इसके बाद का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वैसे ही पढ़ लो। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा स्पीड में करना होगा। तो जब MCQ आप सॉल्व कर रहे हो तो सिंपल क्वेश्चन है उसको पहले मार्क किए जाए, और जो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा तो उसको बाद में अथवा तो लास्ट में करो, तो ऐसे ही आपका टाइम भी बचेगा। चलो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड 0.4 मोलर NaCl starting with 100 ml 0.3 मोलर NaCl का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड, ये आपके पास है, ये लाना है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट? तो सिंपल भाई मेरे पास एक तो मैं उसको लिख ही देता हूं, मोलारिटी है तो M1V1, इसको लिख देता हूं M1V1, और इसके बाद की कंडीशन M2V2, इसको लिख देता हूं M2, और V2 क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए। पहले ये ले ऐड 20 ml वाटर, तो इसमें मुझे 20 ml वाटर ऐड करना है, किसमें? V1 में। V1 मेरा कितना है? 100। तो यहाँ पे नया V2 कितना होगा? 120।
उसकी मोलारिटी कितनी है 0.3। तो ये नई मोलारिटी 0.4, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है भाई? नहीं है। नहीं है मतलब ये आंसर सही नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो साथ साथ में क्या चेंज होगा, 20 ml मैंने ऐड कर दिया, तो ये जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन ए वाला 0.3 में चेंज होगा और नया कंसंट्रेशन M2 आएगा। वो आप सॉल्यूशन करके ला सकते, अभी जरूरत नहीं है, फटाफट। सेकंड, अब 0.01 ml NaCl, तो कोई लॉजिक ही नहीं। NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है, डेंसिटी दी हो तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, डेंसिटी दी नहीं है तो नहीं करेंगे। वेपोरेट 10 ml वाटर, 100 ml था, 10 ml गया तो 90 ml, फिर भी ये दोनों सेम नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। अब बचता है, तो कभी कभी समझ में ना आए, कैलकुलेशन ना आए, तो आप जो नेगेटिव है उसको निकाल के इसको मार्क कर सकते हो, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में और एक चीज, जैसे M1V1 किया था, कितना आएगा, तो 0.3 इंटू 100, और इसको डिवाइडेड बाय 1000 करो तो मोल मिल जाएंगे। तो 0.03 मोल। अब ये क्या पूछ रहा है, खाली आपको NaCl ऐड करना है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। तो दूसरी कंडीशन में M1V1 अपॉन 1000, चलो मुझे कितना लाना है, मोलारिटी 0.4, वॉल्यूम तो वही रहेगा, और A 1000। अगर मैं ना ए और ए दोनों मैच हो जाते तो आंसर सही आएगा। सिंप्लीफाई कर देते तो ए कंडीशन में इतना मोल NaCl जाएगा, मोलर है, ए कंडीशन में इतना मोल NaCl जाएगा। तो इसमें से ए लाना हो तो 0.01 मोल NaCl ऐड करना पड़ेगा। मोलारिटी के हिसाब से मोलिकुलर वेट को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0.585 ग्राम। इट मीन्स 100 ml 0.3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, 0.4 मोलर उसको मुझे करना है, तो मोलारिटी बढ़ानी है तो NaCl ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंट इतने मोल आता है तो इतना वेट NaCl का ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर आपका आ गया। इसको ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, फिर से लिखना हो तो लिख सकते हो फटाफट। आंसर है 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़ सकते हो। The density of 3 molar solution is given, sodium thiosulfate, calculate the percent by weight। डेंसिटी दी हुई, मोलारिटी भी दी हुई, तो परसेंटेज बाय वेट की फॉर्मूला लिख दो। अब तो बहुत कुछ इजी हो गए, सिंपल है। परसेंटेज बाय वेट को सब्जेक्ट बनाओ, आंसर आ जाएगा 37.92%। आंसर इज अ बी। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन अब आपको लगने लगे, जब जब फॉर्मूलाएं आती जाएगी, याद हो जाएगी। कभी कभी प्रैक्टिस से इसको बार बार देखते जाओगे तो भी फॉर्मूला याद हो जाए। जितना आप सुनते हो, जितना आप देखते हो, तो भी दिमाग ऑपरेट करने लगता है और याद हो जाता है। 27, चलो कंसंट्रेशन एक्वियस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड 98% बाय मास दिया हुआ है, बाय मास 98% एंड हैज अ डेंसिटी
दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये वॉल्यूम पूछा, रिक्वायर, ये फिर भी वॉल्यूम दिया हुआ और ये मोलारिटी दी। ये मोलारिटी को M1 लिख देते हैं, ये वॉल्यूम V1 लिख देते हैं, तो इसको 2 लिख देते हैं, तो मुझे चाहिए M2, मोलारिटी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी परसेंटेज दे दिया हुआ, तो क्या किया जाएगा, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास, तो M2 मिल जाएगा। चलो पहले तो डेंसिटी के ऊपर से 18 मोलर, जिसको मैं M2 बोल दूं, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके हिसाब से M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर लो। क्या आएगा, V1 यहाँ पे ले लिया, तो आंसर आपका 5.55 ml डी आंसर आएगा। तो 2 स्टेप में क्वेश्चन है, 2 स्टेप में। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन, अरे हाँ, what is molarity of a solution of HCl which contain 49% by weight of solute and whose specific gravity is 1.41? बोला था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्मूलास कब पूछा हुआ है, PMT 2001 CBSE। तो डेंसिटी की जगह आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ले सकते हो इन शॉर्ट, तो बेसिकली ये पढ़ सकते हो। Specific gravity refers to the ratio between density of given substance and the density of a reference substance, water, at the same temperature। यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस दिया हुआ है, HCl। तो HCl की स्पेसिफिक ग्रेविटी ढूंढनी हो तो HCl की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो ले सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हुई है, हमें HCl की डेंसिटी चाहिए, वाटर की डेंसिटी 1 ले लेते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ HCl। तो डेंसिटी मिल गई, फॉर्मूला में ला दो, परसेंटेज D10 मोलर मास, तो आपका आंसर आ जाएगा 18.92। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, सिंपल क्वेश्चन है, मोलारिटी ढूंढनी है, सिंपल क्वेश्चन, मोलारिटी ढूंढनी है। प्योर वाटर तो 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1, तो 1000 अपॉन 18, तो 55.5 मोलारिटी होगी, अप्रोक्सीमेटली 55.6। 30 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चलो ये 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, 1500 ml. What will be the molarity of the solution obtained? तो सिंपल फॉर्मूला है M1V1 is equal to M2V2, वैल्यूज लिखते जाओ, M2 को सब्जेक्ट बनाते जाओ, आंसर इज 1.66 B मोलर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। अब फॉर्मूला आ जाती है तो फटाफट आपके आंसर भी आ जाएंगे। चलो थैंक यू।